पूतू आज हम लोग नरेशन माने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पेपर में डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा और हमको इनडायरेक्ट में बदलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप देखेंगे ये डायरेक्ट लिखा है ब्लू पेन से, और क्या लिखा है, ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, यही तो लिखा है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू आर ए गुड बॉय, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। अब जैसे मान लिया हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पहले हमको उसके पार्ट जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्ट सेंटेंस के पार्ट कौन कौन है, भाग कौन कौन से हैं। जब आप भाग ही नहीं जान पाएंगे तो बदल कैसे पाएंगे। मान लीजिए आप बन रहे हैं डॉक्टर और अंगों के शरीर के नाम मालूम नहीं, तो नाक की जगह आंख का ऑपरेशन कर देंगे। तो इसलिए हमको सबसे पहले पार्ट माने अंग जानने हैं। तो ये देखिए पूतू, दो कामा ऊपर की ओर लगे हैं, इनको हम इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। जो ऊपर दो कामा लगे हैं उनको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। और देखिए ये निशान बना के नीचे मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। और हिंदी में मैंने लिख भी दिया है कि वक्ता द्वारा कही गई बात। इन्वर्टेड कामा में जो भी लिखा होगा वो वक्ता द्वारा कही गई बात कहलाएगा। अब आ जाइए इधर पूतू, इधर देखिए लिखा है सेड। सेड को मैंने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को मैंने क्या लिखा? रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को क्या लिखा? रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां देखिए एक समझाने के लिए बताया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो जो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले देखिए आप क्या लिखा है? ही। तो ही क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा। ही क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा। तो वर्ब के बाद जो लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मी क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में ही को हम वक्ता माने कहने वाला मानेंगे और मी को श्रोता माने सुनने वाला मानेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। आइए हम इनडायरेक्ट का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए ये मैंने क्या लिखा है? इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी, इसे इनडायरेक्ट में बदल दिया। तो आप जान लीजिए आगे लिखाएंगे सेड टू जो भी होता है उसे टोल्ड में बदलते हैं, कॉमा हटा देते हैं, उसकी जगह दैट लगा देते हैं। अब देखिए यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है, यू के नीचे मैंने 3 लाइन खींच दी, अंडरलाइन कर दिया, और यू यहां पर क्या हो गया? आई, माने यू बदल के आई हो गया। यही हमको इनडायरेक्ट पढ़ते समय सीखना है। इसी प्रकार अगर देखेंगे आप तो आर लिखा है, आर के नीचे भी अंडरलाइन है, आर को मैंने चेंज करके क्या कर दिया? वाज। यही मुझे सीखना है। दो ही परिवर्तन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में महत्वपूर्ण, टेंस संबंधी परिवर्तन और सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। आइए हम लोग टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ते हैं। तो देखिए आप हेडिंग बनी है टेंस संबंधी परिवर्तन, जिसमें पहला मैंने लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। अब प्रेजेंट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। रिपोर्टेड स्पीच मैं बता चुका हूं कि जो भी चीज इन्वर्टेड कामा में लिखी होगी वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। आंसर देखिए पूतू, यहां पर सेज लिखा है, यस या यस लगा माने प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए यस का तस लिख लिया, कॉमा हटाकर मैंने बताया था दैट लगेगा। अब देखिए ही के बाद इज लिखा है, इज के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया और यहां पर इज ही रहा। और क्यों इज रहा? सिर्फ इसलिए इज रहा क्योंकि सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। दूसरे शब्दों में अगर आप समझने के लिए समझना चाहते हैं तो जानिए जहां से लिखा हो तो अंदर का कोई टेंस बदलेंगे नहीं। अभी ऊपर वाला वाक्य जो मैंने बताया था फिर से देखिए, यहां पर आर था और मैंने क्या कर दिया? वाज। क्यों कर दिया? क्योंकि यहां क्या लिखा था? सेड। सेड लिखा था, देखिए पेन के पास पेन रखा है, यहां पर सेड लिखा है, इसलिए मैंने आर को वाज में बदला। और यहां जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर आ जाइए, से लिखा है, और जब से लिखा है तो इसलिए मैंने इज को इज ही रखा। आंसर हो गया। अगला उदाहरण देखिए, रूल नंबर 2 क्या लिखा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब
यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में, फ्यूचर में, आप सभी जानते हैं फ्यूचर में विल या शैल लगता है, में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। आप देख लीजिए यहां पर क्या दिया है पुतूलाल, विल दिया है, विल दिया होगा और फिर साथ में से भी दिया, इसलिए यहां इज है और देखिए आंसर में क्या रहा, इज ही रहा। ही विल से दैट ही इज ए गुड बॉय, माने इज का मैंने वाज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि विल दिया है माने फ्यूचर है। अब आगे पुतू ध्यान देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड रूल है भैया, थर्ड तीसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या फिर कह दें रिपोर्टेड स्पीच निम्न अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच निम्न अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच निम्न अनुसार बदलते हैं। आइए देखते हैं कैसे बदलते हैं। ये देखिए यहां पर क्या लिखा, सेड, से की सेकंड फॉर्म है सेड, से की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, जैसे से फर्स्ट फॉर्म, से सेड सेकंड फॉर्म और फिर सेड सेकंड फॉर्म। इसको समझने के लिए जानिए, जैसे गो लिया हमने, गो माने जाना होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और गॉन थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से ये सेड सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में, माने ये पास्ट टेंस है पुतू। कौन सा टेंस है, पास्ट। देखिए क्या मैंने लिखा, ही सेड, कॉमा हटाकर मैंने 3 बार बताया आप तक पढ़ाते वक्त, कामा की जगह दैट, ही। अब देखिए पुतू ये क्या लिखा है, इज, और यहां ये मैंने रूल समझाया है, इज एमआर जब भी आएगा तो उसे काहे में बदल देंगे, वाज में। इज एमआर जब भी आएगा तो उसे वाज वेयर में बदलेंगे। तो यहां पर इज है तो इज का क्या हो गया, वाज ही वाज ए गुड बॉय। अब यहां से समझ लीजिए, अगर इज एमआर आता है तो वाज वेयर हो जाएगा, हैज हैव आता है हैड हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है तो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, डू या डज नॉट दिया है तो डिड नॉट में बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म या डिड दिया है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, वाज या वेयर आईएनजी दिया है तो हैड बीन प्लस आईएनजी। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई पुतू, ये सुधार सही करना है, हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। वाज वेयर आईएनजी दिया तो किस में बदल जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी में बदल जाएगा। हैड दिया है तो फिर नहीं चेंज होगा, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड। अब पुतू थोड़ा सा हम पेज टर्न करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं पर में दिया है माइट में चेंज होगा, मस्ट दिया है नहीं चेंज होगा, आट टू दिया है नहीं चेंज होगा। आज पुतू हम लोग यही इतना ही पढ़ेंगे और आप ध्यान रखिए 9th क्लास में भी कोर्स में इनडायरेक्ट है, 10th में भी इनडायरेक्ट है, फर्स्ट ईयर माने 11th में भी इनडायरेक्ट है और इंटर क्लास में भी इनडायरेक्ट है। इसलिए पुतू इसको बहुत ढंग से, बहुत गंभीरता से, अच्छी तरह से पढ़ना है। कल हम लोग पुतू नया कोई टॉपिक, नया क्या, इसी का पुतू कल हम लोग असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कल पुतू हम लोग असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।